इन दोनों को आपके सुपुर्द किया जाता है। इन्हें अपनी हिरासत में ले लीजिए। ये क्या हो रहा है राजा साहब? तारीख आपकी दगाबाजी को कभी माफ नहीं करेगी। आज हमारा अजीम ख्वाब सच हुआ। इस मौके पर हम एक जश्न का ऐलान करते हैं। در مزار ما غریبان نه چراغه نه گلی، نه پر پروانه سوزد نه صدای بلبلی، न इस तुरबत पे गुल हैं और न शम्मा झिलमिलाती है, न परवाना ही जलता है न बुलबुल गीत गाती है। हमें अंधेरे में क्यों रखा जा रहा है? हमने तुमसे कहा था कि मोहम्मद बट को यहाँ बुलाओ। तुमने उन तक हमारा पैगाम पहुँचाया कि नहीं? मैंने उनसे कहा था मलिका, लेकिन वो कई लोगों के साथ बहस कर रहे थे। शायद वो मेरी बात सुनकर भूल गए हो। जरूर कोई अनहोनी बात हुई है, नहीं तो इतना शोर नहीं होता। खुदा करे सब ठीक हो, सुल्तान खैरियत से हो। मलिका आलिया। वजीर आला, क्या बात है? आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। सुल्तान कहाँ है? क्या बोलूं मलिका, आवाम में अफरा तफरी मच गई है। वो हुकूमत के खिलाफ हो गए हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता क्या किया जाए। ये सब इतना अचानक कैसे हो गया? आप जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। नहीं मलिका, हकीकत क्या है इसकी पूरी इतना मुझे भी नहीं है। हाँ, इतना सुना है कि हमारे कुछ फौजी मुगलों से मिल गए हैं। खुदा करे ये झूठ हो, लेकिन ये अफवाह भी हर तरफ फैली हुई है कि सुल्तान और शहजादे को अकबर ने कैद करके फतेहपुर भेज दिया है। नामुमकिन। क्या अकबर को मालूम नहीं उसकी फौज हमारे कब्जे में है? अगर उसने सुल्तान को कैद कर लिया तो हजारों मुगल सिपाही मारे जाएंगे। यह गलत खबर है, किसी गद्दार की फैलाई हुई अफवाह है। खुदा करे यूं ही हो, लेकिन मुगल फौज का एक बड़ा हिस्सा हमारे कब्जे से निकल चुका है और हमारे सिपाही मुगलों के साथ मिलकर हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं। आप फौरन किसी को सुल्तान के पास रवाना कीजिए और उनको यहाँ के हालात से बाखबर कीजिए। उनके वापस आए बगैर माहौल ठीक नहीं होगा। जल्दी कीजिए। मैं आदमी भेज चुका हूं। फिलहाल यहां फौज की सरदारी सुल्तान के भाई यादगार साहब को सौंपी जा चुकी है। वो काफी तजुर्बाकार सरदार हैं और मुझे उम्मीद है सुल्तान के आने तक वो हालात को काबू में रखेंगे। सुल्तान के आने तक हालात काबू में आ जाने चाहिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं खुद आवाम में जाके ये समझा रहा हूं कि यह अफवाह बेबुनियाद है। आप घबराइए मत। काश हम वक्त पर हालात को समझ सकते और सुल्तान को जाने से रोकते। उन्हें कश्मीर छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। क्या कश्मीर भी स्वात की तरह मुगलों के कब्जे में हो गया है? अभी नहीं। कश्मीर के सुल्तान शहंशाह के साथ आगरा जा रहे हैं एक दस्तावेज पर दस्तखत करने के लिए। अब मैं चलता हूं, देर हो रही है।
हम जानते हैं हमारी शुमाली मगरबी सरहदें किस कदर डामाडोल हैं। हमें उस इलाके में कोई ताकतवर और होनहार हाकिम चाहिए। इसलिए हमने जैन खान को काबुल की सरहदों पर भेजने का इरादा किया है। वो वहां के कबायलियों पर बखूबी नजर रख पाएंगे। फिर काबुल पर निगरानी कौन करेगा लपना? राजा मान सिंह वहां के नए हाकिम होंगे। एक बेहतरीन इंतखाब। लेकिन मुल्तान और उसके आसपास के इलाकों का क्या होगा? वहां के तत्ता कबायलियों पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता। हमें भी वही फिक्र है। मैं उस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूं। अगर आपका हुक्म हो तो मैं वहां की निगरानी करूंगा। हम आपसे ये कहने से हिचकिचा रहे थे क्योंकि हमें इस बात का एहसास है कि आप अभी अभी एक लंबी और मुश्किल मुहिम से लौटे हैं। आपकी खिदमत मुझे इज्जत बख्शेगी आलम बना। हमें आपकी वफादारी पर फख्र है। तो फिर यह तय रहा, आप और राजा मान सिंह को जल्द ही आपकी ये नई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। जो हुक्म आलम बना। महाबली की जय हो। राजा टोडरमल, आप इस वक्त यहां, खैरियत तो है? महाबली, अभी अभी कश्मीर से खबर मिली है कि कासिम खान और कुली खान ने कश्मीरी फौजों का घेरा तोड़कर श्रीनगर पर चढ़ाई शुरू कर दी है। क्या इस खबर की हकीकत को पूरी तरह जांचा गया है? महाबली, अगर ऐसा ना होता तो मैं आपके सामने मुंह खोलने की हिम्मत कर सकता? महीनों बाद एक अच्छी खबर सुनने को मिली है, हमें तफसील से सुनाओ। महाबली की चाल कामयाब हुई। कश्मीरी रियाय में खबर फैला दी गई है कि यूसुफ चार उसके बेटे याकूब ने अकबर आजम के सामने घुटने टेक दिए हैं और इस खबर ने कश्मीरी फौजों को तितर बितर कर दिया है। ऐसे मुबारक मौके पर एक खास जश्न का ऐलान होना चाहिए जिल्लल्लाही। जरूर होगा, मगर सबसे पहले हम उस मगरूर सुल्तान कश्मीर को एक सबक सिखाना चाहते हैं। हमारी दोस्ती को ठुकराने का अंजाम। बेशक, और यह सबक हर उस इंसान के लिए होना चाहिए जो जिल्ले इलाही के खिलाफ सर उठाने का इरादा रखता हो। यूसुफ शाह और उसके बेटे को कश्मीर के हालात के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिलनी चाहिए। हुक्म की तामील होगी महाबली। जिल्ले इलाही, उन्हें आपकी खिदमत में कब पेश किया जाए? आज ही। जो आज्ञा महाबली। खाने खाना साहब, आप आज हमारी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते। मलका आलिया, मलका आलिया, ये क्या हो रहा है? कैसा शोर शराबा है? मलका आलिया, वो मुगल सिपाही। मुगल? महल के अंदर? जी हाँ मलका आलिया। मलिका आलिया, दुश्मन महल में दाखिल हो चुका है। हमारे आदमी चारों तरफ जानवरों की तरह मारे जा रहे हैं। आप हमारे साथ चलिए, हम आपको खुफिया रास्ते से ले जाकर कहीं दूर जंगल में छुपा देते हैं। लेकिन महल की और औरतों का क्या होगा? क्या हम उन्हें उन दरिंदों के रहमुकन पर छोड़ देंगे? उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी हम पर है। और मलिका हुजूर, शहजादे याकूब की अम्मी हजरत? वो अपने वालिद के घर पे हिफाजत से हैं। आप आइए हमारे साथ, जल्दी कीजिए, वक्त बहुत कम है। यहाँ ज्यादा देर रुकने में खतरा है। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं। उन्होंने महल का दरवाजा तोड़ दिया है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। यदि आप ये तमाम शर्तें जो अभी अभी आपके सामने रखी गई हैं मानने के लिए तैयार हैं, तो महाबली शहंशाहों के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर आपको यानी यूसुफ शाह चक को कश्मीर का राजपाट ताजो तख्त बाखुशी लौटाने के लिए राजी हैं। हमें उस लफ्ज लौटाने पर एतराज है। लौटाई वो चीज जाती है जो गवाई जा चुकी हो। ना तो हमने अपना तख्त गंवाया है और ना ही सल्तनत। शहंशाह शायद ये भूल रहे हैं कि अभी तक उनकी फौजें हमारे घेरे में हैं। आपके सालार ने या तो आपको गलत खबर पहुंचाई है या तो फिर आप हमें यहां बुलाकर हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जंग हम जीत चुके हैं और आपकी फौजें शिकस्त खा चुकी हैं।
दो हुक्मरानों के बीच दखलंदाजी करने की जरूरत कैसे की तुमने? हम जंग जीत चुके हैं। वो शख्स जो पाए तख्त के सामने बैठा है वो एक हारा हुआ बादशाह है। आप गलत फहमी के शिकार हैं। जीत हमारी हुई अकबर शाह। आपके हजारों सिपाही और अफसरान हमारी हिरासत में हैं और उनकी जानें हमारे रहमो करम की मोहताज हैं। जब आप कश्मीर से चल रहे थे तब ऐसा ही था, मगर अब हालात बदल चुके हैं। मैं समझा नहीं महाबली। हमारी फौजें आपकी फौजों का घेरा तोड़कर श्रीनगर पर चढ़ाई कर रही हैं। वहां की रिया ने दिल खोलकर उनका इस्तकबाल किया है। अब सारी वादी हमारे साथ है। यह नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। झूठ बोल रहे हैं आप, हमसे धोखा हो रहा है। अपनी जबान से पलट रहे हैं आप, तोड़ रहे हैं अपने वादे को। इन दोनों को आपके सुपुर्द किया जाता है। इन्हें अपनी हिरासत में ले लीजिए। ये क्या हो रहा है राजा साहब? यह है एक राजपूत का वचन। तारीख आपकी दगाबाजी को कभी माफ नहीं करेगी। तारीख से हम खुद निपट लेंगे। लेकिन महाबली ये तो सरासर। अभी नहीं राजा साहब, इस मामले पर फिर कभी चर्चा होगी। आज हमारा अजीम ख्वाब सच हुआ। इस मौके पर हम एक जश्न का ऐलान करते हैं और आपके साथ साथ आपके दिलेर सिपाहियों को मुबारकबाद पेश करते हैं। रंग भी नूर भी झनकार भी बेकार भी वो, रंग भी नूर भी झनकार भी बेकार भी वो, बज़्म में शम्मा भी वो रज़्म में तलवार भी वो, बज़्म में शम्मा भी वो रज़्म में तलवार भी वो, वस्ल भी हिजर भी इनकार भी इकरार भी वो, रौनक जाम भी वो ज़ीनते दरबार भी वो। हर जमाने में मोहब्बत का निशान नूर जहां, हर जमाने में मोहब्बत का निशान नूर जहां, हर जमाने नूर जहां।